हेलो। देखो, बिजनेस इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स में आपको पार्ट वन वाला इकोनॉमिक्स में दो पार्ट है। एक बिजनेस इकोनॉमिक्स है और एक बिजनेस इन्वायरमेंट है। तो आज हम बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन सबके बारे में बताएंगे। ध्यान दीजिएगा ठीक से। तो बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन सब है, वीवीआई क्वेश्चन सब है। जैसे बोल रहा है ये क्वेश्चन को देखो, निम्न में से कौन व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है। चार गो ऑप्शन मिलेगा आपको, इनमें से कौन व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो यहाँ दिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के इसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स यानी लक्षण नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या होना चाहिए बताइए इसमें। अनिश्चितता अनसर्टेनिटी, जटिलता कॉम्प्लेक्सिटी, कर्मचारी इंप्लॉयज, गतिशीलता डायनामिक। तो क्या होगा इसका आंसर? सी नंबर होगा, कर्मचारी। बिजनेस इन्वायरमेंट में एक और लक्षण होता है सापेक्षिक, जिसको रिलेटिविटी कहते हैं, वो भी रह सकता है ऑप्शन में। तो आंसर होगा कर्मचारी बिजनेस इन्वायरमेंट का लक्षण में नहीं आता है। माने बिजनेस इन्वायरमेंट के जो एलिमेंट्स पढ़ाएंगे या कुछ भी पढ़ाएंगे उसमें कर्मचारी के बारे में कहीं चर्चा नहीं किया गया है। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, आज थोड़ा बड़ा हो गया लेटर है ना, तो उसको समझिएगा ठीक से। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सामाजिक वातावरण का उदाहरण है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट। तो सोशल इन्वायरमेंट में क्या आएगा? सप्लाई ऑफ मनी, ये नहीं आएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी नहीं आएगा। भारतीय संविधान, ये भी नहीं आएगा। तो क्या आना चाहिए? डी नंबर, परिवार के संरचना, कंपोजिशन ऑफ फैमिली। ये सब आप लोग इंटर में भी पढ़े होंगे ना, एक बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर। तो इंटर में जो पढ़े हैं चैप्टर, उस किताब का भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब क्या करो, याद कर लीजिए, क्योंकि उसमें से भी रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन कम पड़ जाता है, जो पार्ट वन का बुक है उसमें क्वेश्चन कम है, तो आपको उसमें से भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि व्यावसायिक पर्यावरण के आर्थिक घटक है। तो व्यावसायिक पर्यावरण का आर्थिक घटक में आता है आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीतियां, आर्थिक विकास और मुद्रा से रिलेटेड टॉपिक सब आता है। तो इसमें क्या होगा? आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीतियां और बचत एवं निवेश, और इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब घोषित हुआ था। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब घोषित हुआ था? जुलाई 1991 को हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जुलाई 1991। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब घोषित हुआ था? जुलाई 1991 को हुआ था। इस पॉलिसी के तहत 3 ठो पॉलिसी बनाया गया था, जिसको एलपीजी कहते शॉर्ट में। एक लिबरलाइजेशन, ध्यान दीजिएगा, एक प्राइवेटाइजेशन और एक ग्लोबलाइजेशन। इस पर भी क्वेश्चन रहेगा। तो लिबरलाइजेशन में क्या हुआ था? बिजनेस में जो भी रेस्ट्रिक्शन सब था, जो लाइसेंसिंग सिस्टम सब था, जो भी कंट्रोल था, उसको रिमूव कर दिया। क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। अब प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ? प्राइवेटाइजेशन में हुआ कि जो पब्लिक सेक्टर में ओनरशिप था उसको प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर कर दिया। और ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ? ओपन इकोनॉमी बनाया गया, यानी हमारे कंट्री के इकोनॉमी पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेशन कर दिया गया, ताकि इंटरनेशनल बिजनेस में क्या हो? वृद्धि हो। तो इस सब पर भी क्वेश्चन रहेगा। तो ये 4 का तो अभी जुलाई 1991 हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन को देखो। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, नई आर्थिक नीति के मुख्य घटक क्या है। अभी अभी हम बताए, नई आर्थिक नीति के मुख्य घटक जो होता है, मेन कंपोनेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एलपीजी होता है, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ
दीज हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर, तीनों हो जाएगा। क्लियर ना? अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्यावसायिक वातावरण अत्यंत विस्तृत और क्या होता है, बताइए क्या होगा? बिजनेस इन्वायरमेंट वेरी वाइड और कॉम्प्लेक्सिटी होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना उतनी आसान चीज नहीं है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो होता है जो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। यहाँ हो जाएगा व्यवसाय का वातावरण अत्यंत विस्तृत और क्या होता है, जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट अत्यंत विस्तृत और क्या होता है, जटिल होता है। कॉम्प्लेक्सिटी इन नेचर कैरेक्टरिस्टिक में भी बताए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का बी नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। व्यावसायिक पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है। बिजनेस इन्वायरमेंट में किसका स्टडी करते हैं? सामाजिक पर्यावरण का, सांस्कृतिक पर्यावरण का, आर्थिक पर्यावरण का। पहले ऑप्शन के हिसाब से होगा, आर्थिक पर्यावरण का लास्ट में दिया है, वैधानिक पर्यावरण का। तो सबका अध्ययन करता है। अध्ययन तो हम लोग सबका करते हैं, लेकिन मेन रूप से किसका अध्ययन करते हैं? आर्थिक पर्यावरण का। तो यहाँ लग रहा है आपको आंसर क्या है, सब है, सब है। लेकिन सब जैसे लग रहा है, अगर सभी नहीं दिया है तो मेनली रूप से इकोनॉमिक से रिलेटेड है ना, हम लोग पढ़ रही है, तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का स्टडी करते थे। ऐसा अगर क्वेश्चन रहेगा तो किस में टिक लगाओगे? सी में। आंसर लग रहा है सब सही है तो सब है सही, सबका स्टडी करना पड़ता है बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए, लेकिन हम लोग ऑप्शन ये दिया नहीं है सभी, तो उसका मेन कंपोनेंट क्या होता है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, आर्थिक पर्यावरण का। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक प्रणाली के प्रमुख घटक है, अभी अभी बताए थे। आर्थिक प्रणाली के प्रमुख घटक मेन कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम में आता है। कौन कौन आता है? इसके ऑप्शन के हिसाब से आर्थिक विकास भी आता है, आर्थिक नीतियां भी आता है, आर्थिक प्रणाली भी आता है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? इनमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 8 का हो गया आपको डी नंबर आंसर। क्या हो गया? डी नंबर आंसर। अब 9 नंबर में देखो, समझ में आ रहा है ना रे? 9 में देखिए, फैक्ट्री एक्ट कब बना था? फैक्ट्री एक्ट बोलेगा कारखाना अधिनियम। तो फैक्ट्री एक्ट कब बना था? तो फैक्ट्री एक्ट 1948 को बना था। कब बना था? 1948 को। तो 9 का आंसर हो जाएगा ए। क्लियर? याद कर लो ऐसे करके। 10 नंबर में है, उदारीकरण में क्या हुआ था? उदारीकरण में, लिबरलाइजेशन में क्या हुआ था? तो बिजनेस में जो भी रेस्ट्रिक्शन था, कौन सा रेस्ट्रिक्शन? लाइसेंसिंग लेने का, इंस्पेक्टर राज्य, प्रतिबंध सब था, उस सबको क्या किया? हटा दिया गया। इसमें ऑप्शन दिया है कि विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण। ये तो हुआ था ग्लोबलाइजेशन में, ये आंसर होगा नहीं, ये हो जाएगा लाइसेंसिंग आवश्यकता एवं नियंत्रण को क्या करना? आसान करना। एकदम लाइसेंसिंग सिस्टम को और कंट्रोल को रिमूव कर दिया, बहुत कम कर दिया, यानी इजी कर दिया, उसको इजी कर दिया है। ईजिंग इन लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट एंड अदर कंट्रोल, ये लिबरलाइजेशन में हुआ था। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अर्थ है। तो अभी अभी हम बताए वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि किसी भी देश के कंट्री की इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी के साथ क्या करना है? इंटीग्रेशन कर देना है, जोड़ देना, ताकि इंटरनेशनल बिजनेस में क्या हो सके? वृद्धि हो सके। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तीनों का मीनिंग समझ लीजिए। लिबरलाइजेशन में लाइसेंसिंग सिस्टम को हटा दिया गया, रेस्ट्रिक्शन को कम कर दिया गया, कंट्रोल को कम किया। ग्लोबलाइजेशन में हमारे देश का इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ क्या किया? इंटीग्रेशन कर दिया। प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ? पब्लिक सेक्टर में जो सब बिजनेस सब था उसको प्राइवेट सेक्टर में क्या किया? ओनरशिप में, प्राइवेट ओनरशिप में ट्रांसफर कर दिया गया। तो 11 का आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करती है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? 12 नंबर आंसर। व्यवसाय का आर्थिक वातावरण को आर्थिक प्रणाली, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, तो कौन प्रभावित होगा? इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। व्यवसाय का आर्थिक वातावरण को कौन प्रभावित करती है? आर्थिक प्रणाली करती है। आर्थिक प्रणाली व्यवसाय का आर्थिक वातावरण को प्रभावित करती है, इकोनॉमिक सिस्टम। इसका आंसर ए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 में बोल रहा है व्यावसायिक वातावरण को मदद नहीं करती। कौन मदद नहीं करती? बाधा, अवसर,
संसाधन और निश्चितता। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? निश्चितता। तो 13 का हो जाएगा डी नंबर आंसर, 13 का हो जाएगा डी नंबर, निश्चितता। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में है, भारत की उदारीकरण की नीति रही है, तो भारत में जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी है ये सक्सेसफुल रहा है। क्या रहा है? सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल किस में है? ए में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सक्सेसफुल। भारत में उदारीकरण नीति क्या रही है? सक्सेसफुल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्लियर ना? 14 का ए हो गया। 15 में आइए क्वेश्चन में, इनमें से कौन सरकारी नीतियों में परिवर्तन का व्यवसाय एवं उद्योग पर प्रभाव का वर्णन नहीं करता है? तो इसका 15 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको ग्राहकों की बढ़ती मांग, कृषि में परिवर्तन होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कृषि में परिवर्तन। क्या हो जाएगा आंसर? कृषि में अगर कोई परिवर्तन होगा, जो सरकारी नीति अगर कृषि सेक्टर में कोई चेंजिंग किया, इससे बिजनेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे मानना है बिजनेस एनवायरनमेंट का। ठीक है, सी नंबर। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में, जब घरेलू अर्थव्यवस्था को, मतलब हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी को, घरेलू अर्थव्यवस्था मतलब इंडिया की इकोनॉमी, क्या घरेलू का मतलब क्या हुआ? डोमेस्टिक, यानी इंडिया का इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी के साथ क्या कर दिए? जोड़ दिए। इसको इंग्लिश में नहीं लिखा है लेकिन ध्यान देना, इंडिया की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ क्या कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिए। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। पहले हम बता चुके हैं ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के मीनिंग समझ लीजिएगा तो आपको सब आंसर हो जाएगा। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। अब 17 में आइए, वैश्वीकरण नीति के अंतर्गत, वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी जब बनाया गया था तो कितने इंडस्ट्री को शामिल किया गया था उसमें? जब ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी बनाया गया था तो कितना इंडस्ट्री को शामिल किया था? 34, 29, 42, 38। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 34 गो इंडस्ट्री को क्या किया गया था? ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी के अंतर्गत 34 गो इंडस्ट्री को मिला के पॉलिसी बनाया गया था। 34 इसका आंसर होगा। 17 का हो जाएगा ए नंबर। क्लियर। इसी में से रहेगा 10 क्वेश्चन रहेगा परीक्षा में, इसी में से बिजनेस एनवायरनमेंट से, समझे ना। अब देखिए 18 नंबर में बोल रहा है, किसके अनुसार आर्थिक क्रियाओं का किसी देश की राजनीतिक सीमाओं के बाहर तक विस्तार करने को वैश्वीकरण कहते हैं। माने ये डेफिनेशन है, ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन किसने दिया था? ये डेफिनेशन कह रहा है कि हम अपने देश की राजनीतिक सीमा के बाहर जाकर क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। ये चीज किसने कहा था? इसको ऑप्शन 18 का दिया है। पहले दीपक नैयर, प्रोफेसर एन बाघुल, लुइस और टी.आर. शर्मा। इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर दीपक नैयर। क्या हो जाएगा? प्रोफेसर दीपक नैयर ने कहा था कि हमारे देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी को, हमारे पॉलिटिकल बाउंड्री के बाहर जाकर इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। किसने कहा था? प्रोफेसर दीपक नैयर। तो 18 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 19 में देखो, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? तो 3 गो प्रक्रिया था। एगो था उदारीकरण, एगो निजीकरण और एगो वैश्वीकरण, जिसको भूमंडलीकरण भी कहते हैं। ये तीनों कब शुरू हुआ था? 1991 में। तीनों हुआ था 1991 में, याद रहेगा ना। भारत में बहुत सारे क्षेत्रों में सुधार किया गया था। तो आर्थिक स्थिति बिगड़ जाने के कारण 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी बनाया गया। उसी तरह बैंकिंग सेक्टर में भी सुधार हुआ था, बैंकिंग सेक्टर में भी सुधार हुआ तो उसके लिए बैंकिंग नरसिम्हम कमेटी बनाया गया था। क्या बनाया गया था? नरसिम्हम कमेटी। 2 बार बनाया गया था, एक बार 91 में, एक बार 98 में भी बनाया गया था। ठीक है ना। चलिए 19 हो गया, 19 का सी हो गया। 20 नंबर देखिए, अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास के लिए कौन सा नीति अपनाई गई? पूरा हमारी इकोनॉमी जल्दी जल्दी डेवलप करे, तो तभी ज्यादा डेवलप होगा जब पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी क्या होगा? नेटवर्क की तरह एक दूसरे से जुड़ जाएगा। तो इसके लिए कौन सी नीति अपनाई गई थी? ग्लोबलाइजेशन। कौन सी नीति? ग्लोबलाइजेशन। तो 20 का आंसर हो जाएगा बी, ग्लोबलाइजेशन। 20 का बी हो जाएगा वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। समझ गए? अच्छा, अब देखिए 21 नंबर में है, 21 में कह रहा है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पूरा वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया गया था? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कब बनाया गया था? 1995 को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1995 को, याद रखोगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बनाया गया था? क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में देखो,
22 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है विश्व व्यापार निर्यात की मात्रा में 2011 में कितना वृद्धि हुआ था। जब हम वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किए थे, निर्यात का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट, क्या किए थे, एक्सपोर्ट। तो उस एक्सपोर्ट में 2011 में कितना एक्सपोर्ट बढ़ा था, तो 2011 में बढ़ा था 5%। कितना बढ़ा था, 5%। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का सी नंबर, 5%। क्लियर है। आप देखिए इसे याद करना पड़ेगा। 22 के बाद हो गया 23। 2011 में विश्व के कुल निर्यात का, 2011 में विश्व के कुल निर्यात का भारत में कितना हिस्सा था ना, भारत का क्या शेयर था, मतलब टोटल वर्ल्ड जो निर्यात किया था, एक्सपोर्ट किया था, उसमें भारत का हिस्सा था 1.7%। क्या हो जाएगा, 1.7%। तो 23 का आंसर हो गया क्या आपका, सी नंबर हो गया। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं 24 नंबर में। देखो 24 की कहता है अविकसित राष्ट्र जो अनडेवलप्ड कंट्री है कि विदेशी व्यापार की मुख्य समस्या क्या है। जो अनडेवलप्ड कंट्री है वो विदेश में बिजनेस नहीं कर पा रहा है, विदेश में जाकर बिजनेस नहीं कर पा रहा, तो उसका प्रॉब्लम क्या है, तो उसको लोन का भार है, वो लोन में पहले से डूबा हुआ है, या दूसरे जैसे कि मान लो नेपाल किसी विदेश में जाएगा तो बड़े बड़े कंपनी से पहले से वहाँ चाइना अमेरिका से बिजनेस करे, उससे कंपटीशन करना पड़ेगा। साहसिक वर्ग एंटरप्रेनर नहीं है, कोई बड़े बड़े एंटरप्रेनर नहीं है। जैसे हमारे इंडिया में भी बहुत सारे एंटरप्रेनर नहीं है कि विदेश में जाके बिजनेस शुरू करे। ये सब प्रॉब्लम है, ये सारा का सारा प्रॉब्लम है अविकसित देश के लिए। अविकसित देश के लिए सब का सब क्या है, प्रॉब्लम है, जिससे हम वर्ल्ड के लेवल पर बिजनेस करने में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। बात समझ गए। तो ये हो जाएगा डी नंबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 24 का डी नंबर। इस सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसी में से 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगा, पूरी गारंटी है, पूरी गारंटी है। नहीं रहेगा तो पढ़ाना छोड़ देंगे, हाँ इसी में से रहेगा। अच्छा, व्यवसाय के सभी तत्व निर्भर रहते हैं, बिजनेस का जितना भी तत्व, कोई भी चीज हम बिजनेस कहीं से भी घुमा फिरा के देखे, नेचर पर ही डिपेंड रहता है। किस पर डिपेंड रहता है, और नेचर से सारा एलिमेंट मिलता है। तो व्यवसाय के सभी तत्व किस पर निर्भर रहते हैं, प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहता है, प्राकृतिक वातावरण पर, समझ गए, नेचुरल एनवायरनमेंट पर। तो 25 का हो गया ए नंबर। अब देखो 26 में क्या कर रहा है, व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग आर दी। समय के अभाव में बहुत क्वेश्चन बनाना पड़ता है, कहीं हिंदी कहीं इंग्लिश में नहीं हो पाया, इससे घबराना ही नहीं। आप लोग अपना दिक्कत है तो पीडीएफ में हमसे पूछ लीजिएगा क्या है। तो यहाँ में बोल रहा है व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग आर दी डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें से कौन व्यावसायिक वातावरण का आयाम है। आयाम मतलब जो बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। तो व्यावसायिक वातावरण का आयाम सब है, सब का सब है, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, कल्चरल, लीगल, सारा का सारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल दी एबव हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करने वाले बहुत सारे तत्व हैं। आर्थिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, वैधानिक वातावरण, तकनीकी वातावरण, ये सब इसके डायमेंशन से जो बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो इसीलिए इसके आंसर 26 को हो जाएगा डी नंबर। 27 में देखो लिबरलाइजेशन का क्या मतलब होता है। लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, इससे पहले भी बताए थे। उदारीकरण का मतलब है पॉलिसी प्लान डिसइन्वेस्टमेंट, इंटीग्रेशन अमंग इकोनॉमीज, एंड ऑफ लाइसेंसिंग। लाइसेंस वाला आता ना लिबरेशन में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 27 का हो जाएगा सी नंबर। अब 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए, बोला ग्लोबलाइजेशन इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन। ग्लोबलाइजेशन में किस में रेस्ट्रिक्शन होता है, जिसको रिमूव करने के लिए ग्लोबलाइजेशन वर्ड का यूज करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड दोनों में, जैसे हम विदेश में जाके इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ भी रेस्ट्रिक्शन होता है, या विदेश में जाके फॉरेन ट्रेड करते हैं उसमें भी रेस्ट्रिक्शन होता है। तो उस रिस्ट्रिक्शन को क्या किया, हटाया गया। किसमें, ग्लोबलाइजेशन में। इंटरनेशनल बिजनेस बढ़े, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 28 का सी नंबर। अब देखो 29 नंबर क्वेश्चन, बिजनेस एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड बाय। बिजनेस एनवायरनमेंट का दो फैक्टर है, एक इंटरनल फैक्टर और एक एक्सटर्नल फैक्टर। तो दोनों फैक्टर से क्रिएटेड होता है। तो 29 का हो जाएगा आपका आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 29 का, सी नंबर। क्या बोले बाबू, क्या बोल रहा रोहन, कौन ग्रुप में,
भेजे है कि उसमें कुछ लड़का को रिमूव करो पहले, तब पूरा जाना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। द इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय, इकोनॉमिक सर्वे कौन पब्लिश करता है, कौन से मिनिस्ट्री? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री। कौन मिनिस्ट्री पब्लिश करता है? देश में क्या आर्थिक गतिविधियां हो रही है, इसका जो भी सर्वे होता है इसको कौन पब्लिश करता है? वित्त मंत्रालय। कौन पब्लिश करता है? वित्त मंत्रालय। ये 30 क्वेश्चन आप लोग देख लो, इसी में से इसमें से रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। ठीक है, 30 का ए हो गया। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही।